राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, वार के हिसाब से जो है हर दिन देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कि दोस्तों, अगर आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करें कि आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो है सभी देवी देवताओं में से भोले देव बताए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं जो है बहुत ही जल्द पूरी कर देते हैं। इस दिन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान की कृपा बरसती है और कुछ लोग सोमवार के दिन भी व्रत रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर दिन कुछ विशेष उपायों को करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी का वास होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और मान्यता है कि देवों के देव महादेव जिस पर भी प्रश्न होते हैं उस व्यक्ति की सारी मुरादें, मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी पल भर में खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको सोमवार के दिन जो है कुछ ऐसे खास उपाय करने चाहिए जिनसे आपके जीवन में आने वाली तकलीफों से जो आपको राहत प्राप्त हो सके। तो हम आपको कुछ ऐसे ही खास उपाय आज बताने जा रहे हैं जिसे आपको सोमवार के दिन विशेष रूप से करने चाहिए। तो दोस्तों, उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन जो कोई भी जातक उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 11, 21, 51 या फिर 108 बार मंत्रों का जाप करता है तो इससे भगवान शिव जो है दोस्तों जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा से जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। अगला उपाय है कि दोस्तों, जो लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की परेशानी है, तो उन्हें सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस दिन दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे मानसिक तनाव दूर होने के साथ ही दिमाग भी तेज होता है और मान्यता है इस दिन जो भी भक्त शिव जी को दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करता है उनकी जो है तरह की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। अगला उपाय है कि दोस्तों, सोमवार के दिन जो कोई भी जातक पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके सभी रोगों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही सोमवार के दिन दारिद्र्य शिव स्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे आपका जो है दोस्तों आर्थिक लाभ होता है। अब अगला उपाय है शिव तांडव स्रोत। तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करने और शिव तांडव स्रोत का पाठ करने से आपके धन से जुड़ी, आर्थिक से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में जो है धन का आगमन होने लग जाता है। अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो दोस्तों इन उपायों को करने से व्यापार में जो है वृद्धि होने लग जाती है। अगला उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन चंद्रशेखर स्रोत का पाठ करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनती है। इसके अलावा सोमवार के दिन रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करना भी जो है जीवन में खूब तरक्की, धन दौलत की प्राप्ति दिलाता है। अब दोस्तों, सोमवार के दिन जो है भगवान शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। विशेष रूप से दोस्तों, अगर आप व्रत रखकर सोमवार के दिन भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितने चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। यानी कुछ ऐसे खास उपाय जो अगर आप सोमवार के दिन करते हैं, शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं, तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में धन दौलत की खूब प्राप्ति होती है। तो आइए हम बिना देरी किए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास उपाय। तो दोस्तों, काम है कि पूजा में अक्षत यानी चावल का विशेष महत्व होता है। शिव पूजा में या फिर महादेव शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत में लिए गए चावल समूचे यानी पूरे होने चाहिए और मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने पर जातक पर जो है भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों, यदि आपके पास बेल पत्र और फूल न है तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक, शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है
और अचानक आने वाली तकलीफों से व्यक्ति को राहत मिलने लग जाता है। अगला उपाय है कि भोलेनाथ को जो है दोस्तों, अगर आपके कोई जीवन में दुख है, अनावश्यक दुख आ जाते हैं या फिर किसी काम में प्रगति नहीं हो पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों इन से भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक उपाय है कि भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा व्यक्ति को जो है दोस्तों दुखों से भी राहत मिलने लगती है। अब अगला उपाय है कि अगर आपको कोई मनोकामना या फिर ऐसा काम जो पूरा नहीं हो पा रहा है, उस काम के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी काम में जो है दोस्तों आपको तरक्की नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप एक काम करें कि अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है जो दूर नहीं हो पा रही है या फिर विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप ये हर रोज नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों सोमवार के दिन आप जरूर करें। सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन में जो तकलीफ है वह दूर होगी, जो काम पूरा नहीं हो पा रहा है वह काम पूरा होगा, मनोकामना अधूरी है वो भी पूरी होने लगेगी। अब अगला उपाय है कि दोस्तों जिन जातकों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी संतान की कमी है, तो उनके लिए भी एक उपाय है कि अगर किसी के जीवन में संतान सुख की कमी है तो आप उसे भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा आप भोलेनाथ को जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रश्नों को जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये व्यक्ति को जो है संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो आप ये उपाय भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ है या फिर कुछ परेशानी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में पति पत्नी के बीच की नहीं बन रही है, तो आप दोस्तों सोमवार के दिन सुबह जल्दी शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि दोस्तों आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब अगला उपाय है कि अगर आपके जीवन में दुख है जो खत्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों एक उपाय करें कि आप सुबह शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दीजिए। इसके लिए आप बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाएं और शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपको हर प्रकार से जो दुख है, कष्ट है, संकट है वह खत्म हो जाते हैं। अब अगला उपाय के दोस्तों आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना काफ़ी फलदायी होता है। तो सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आप दूध जरूर चढ़ाएं। जीवन में खूब सुख समृद्धि और अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आप व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं तो आप सोमवार को तांबे के बर्तन पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। आपके सारे रुके हुए कार्य चलने लग जाएंगे। अगला उपाय है कि अगर आप नौकरी में दिक्कतें हो रही है, यानी अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसमें जो आपको दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आप हाथ जोड़कर शिवलिंग के पास चक्कर लगाने चाहिए। लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जलाधरी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक जाकर परिक्रमा पूरी करें। अगला उपाय है दोस्तों वैसे तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध की कमी है तो आप थोड़ा सा दूध लेकर पानी को सफ़ेद कर लें और फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए। इससे दोस्तों प्रश्न होकर आपके ऊपर जो है भगवान शिव की कृपा बरसती है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आप शिवलिंग पर जो है फल भी चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जैसे मौसमी फल, मौसम के हिसाब से जो भी फल अवेलेबल है वह दोस्तों आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फल चढ़ाते समय अपनी मनोकामनाएं मन में बोलें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शिवलिंग पर आप चावल भी चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से शिवलिंग पर जो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक काम आप और कर सकते हैं कि सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद बाजार से 1.25 किलो चावल अपने घर के लिए लेकर आए। अब 1.25 किलो चावल लाने के बाद जो है दोस्तों शिवलिंग के पास बैठकर एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उस 1.25 किलो चावल में से एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और फिर जो है दोस्तों बाकी बचे चावलों को ले जाकर आप किसी गरीब निर्धन व्यक्ति जो होते हैं उनको आपको दान में कर देनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति में जो है दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है वह खत्म हो जाती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये उपाय आप सारे जरूर करें, व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है।